एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उसके जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर करारे ना देखते हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो आपको सिलेबस पता होगा, लेकिन एक बार और जान लिए जिससे आप भूले ना कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी टेट और केंद्रीय स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पाठ्यक्रम 6 से लेकर 8 का ये सिलेबस है। प्रारंभिक अवस्था यानी कि सीडीपी में हमारा क्या है, सीडीपी में हमारे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने प्रश्न होते हैं, ये जूनियर लेवल का है तो इसमें कितने प्रश्न, वैसे 150 प्रश्न होते हैं। ये जूनियर लेवल का है तो इसमें आर्ट साइड वालों के लिए एसएसटी और मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी सीडीपी आती है जो 30 नंबर की पूछी जाती है और उसका हम सिलेबस देख लेते हैं। पहले बाल विकास और अध्यापन 30 प्रश्न आएंगे और बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, इसमें हमारे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें होगा हमारा टॉपिक विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। दूसरा होगा बालक के विकास के सिद्धांत। फिर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। फिर होगा सामाजिकीकरण दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। फिर होगा पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेच्य संदर्भ। फिर होगा बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। फिर होगा बौद्धिकता के निर्माण का विवेच्य संदर्भ। फिर होगा बहुयामी बौद्धिकता। फिर होगा भाषा और चिंतन। और फिर होगा कि समाज के निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वग्रह और शैक्षिक व्यवहार। उसके बाद हमारा शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना करना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। फिर होगा शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। इन सभी टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता वाले बालकों को समझना, इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारे कौन कौन से आएंगे इसमें से हमारे 5 नंबर के आएंगे गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। फिर हमारा अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। फिर हमारा मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, फिर हमारा अध्ययन और अध्यापन आएगा, इससे हमारे 10 प्रश्न आएंगे जिसमें हमारे पूछे जाएंगे बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। दूसरा पूछा जाएगा शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। ठीक है, उसके बाद एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। उसके बाद बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। उसके बाद बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय। ठीक है, उसके बाद हमारे और भी हैं जैसे कि हमारा है भाषा। अच्छा ठीक है, उन सबसे हमारे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वो सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है भाषा यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो सीडीपी से 30 हमारे लैंग्वेज फर्स्ट से, 30 हमारे लैंग्वेज सेकेंड से पूछे जाते हैं। 30 तो 59, 30 से 90 नंबर का ये होता है। बचे कितने हमारे 60 प्रश्न, 60 प्रश्न हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यानी कि जो एसएसटी लेता है सोशल स्टडी उससे 60 प्रश्न पूछता है, 40 उसके सब्जेक्ट से और 20 हमारे बढ़ता है पेडागोजी से। और अगर कोई मैथ और साइंस लेता है तो 40 हमारा मैथ और साइंस से पूछता है और 20 उसकी पेडागोजी से। ठीक है, और इसमें से 15 इसके सब्जेक्ट से पूछता है, 15 पेडागोजी से। तो पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा लैंग्वेज फर्स्ट है, अगर आपने ली है पूछे जाएंगे भाषा बोधगम्यता से 15 प्रश्न, जिसमें अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 निषेध, एक गद्य अथवा एक नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है।
ठीक है, इससे हमारे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा हमारा भाषा विकास का अध्यापन है और इससे हमारे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ और भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। हमारा अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन। उपचारात्मक अध्यापन से पूछा जाएगा भाषा फर्स्ट से, यानी लैंग्वेज फर्स्ट से। और फिर हमारे अगर लैंग्वेज सेकेंड अगर आपने ली है तो लैंग्वेज सेकेंड से हमारे पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, जिसमें बोधगम्यता से 15 प्रश्न होंगे, जिसमें हमारे 2 अनदेखे गद्य यानी कि अनुच्छेद होंगे, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर हमारा भाषा विकास का अध्यापन ये 15 प्रश्न का होगा, जिसमें हमारे पूछे जाएंगे अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, उसे बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा। खंड 4 आ गया, जिसमें हमारा गणित और विज्ञान आएगा, यानी कि साइंस और मैथ आएगी। यानी जिसके पास SST है उसका अलग सब्जेक्ट रहेगा और स्मार्ट साइड वाले, और जिसके पास मैथ और साइंस है उसका ये वाला पोर्शन पूछा जाएगा। टोटल कितने होंगे? 60 प्रश्न होंगे। गणित से हमारे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, विषय वस्तु से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमारी अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना और पूर्ण अंक होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे आगे है कि नकारात्मक अंक और पूर्णांक, भिन्न बीजगणित का परिचय, समानुपात और अनुपात। यानी आपने मैथ लिए तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर आपने मैथ लिए तो मैथ में आपने सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ज्यामिति, मूलभूत ज्यामिति विचार, 2D बुनियादी आकारों को समझना, 2D और 3D सममिति निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक, प्रकार का प्रयोग करते हुए क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन। ठीक है, दूसरा हमारा है अध्यापन संबंधी मुद्दे, और ये हमारे 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, जिसमें हमारे गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं होंगी। ठीक है, और आप साइंस से आपने ली है, और वहीं हमारे साइंस से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विषय वस्तु से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा भोजन होगा टॉपिक, भोजन से भोजन के स्रोत, भोजन क्या भी है, भोजन को स्वच्छ करना होगा। सामग्री होगी, इसमें दैनिक प्रयोग की सामग्री के बारे में बात की जाएगी। जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीजें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत करंट और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये सारे होंगे। और अध्यापन संबंधी मुद्दे से 10 प्रश्न होंगे। तो मैथ और साइंस लिए तो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, साइंस से के टॉपिक पूछे जाएंगे। विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उनकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक प्रभावन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे होंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान यानी SST यानी सोशल स्टडी जिसने ली है उसके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विषय वस्तु से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास यानी हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कब, कहाँ और कैसे प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चारवाए और प्रथम शहर। ठीक है, उसके बाद हमारे आगे के टॉपिक कौन कौन से इसमें लिए गए, उसमें बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से भैया देख लेना। प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज,
1857 और 1858 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी हिस्ट्री से। फिर हमारा भूगोल आ जाएगा और जियोग्राफी से आपको पढ़ना पड़ेगा एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन में प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय और कृषि। ठीक है, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में पढ़ना पड़ेगा विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान और संसदीय सरकार। ठीक है, आपको इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। ठीक है, अध्यापन संबंधी मुद्दे से आपके 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति होगी, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान होगा, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभव जन्य साक्ष्य और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट कर मूल्यांकन, ये सारी चीजें आपसे प्रोजेक्ट कार्य मूल्यांकन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, सो आपका ये था सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। ये क्या क्या पूछा जाएगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे 150, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी के, जिसमें 15 क्वेश्चन उसकी पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ली हो और इंग्लिश ली हो, 15 क्वेश्चन आएंगे उसकी अपनी सब्जेक्ट के और 15 क्वेश्चन आएंगे उसकी पेडागोजी के। 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज 2 के, अगर आपने हिंदी या फिर संस्कृत या फिर हिंदी संस्कृत या इंग्लिश कोई भी लियो तो 15 उसकी पेडागोजी के और 15 सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, कितने नंबर हो गए? 30 नंबर हो गए 90। ठीक है, फिर आपका जो बचा हुआ है बाकी का पोर्शन 60 नंबर का, वो आपका पाया जाएगा। अब वो आपका आएगा अगर आपने SST यानी आर्ट साइड लिए तो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे उसके सब्जेक्टिव और 20 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। ठीक है, और अगर आपने उसी हिसाब से मैथ और साइंस ली है तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो यही था आपका पूरा सिलेबस कि किस तरह से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और एग्जाम में एक और दिन ही बची कि 21 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, और इसके बाद हम पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने के बाद प्लेलिस्ट हमने बना ली, उसके बाद हम सारे के प्रीवियस ईयर एक वीडियो में लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे मुख्यमंत्री हम अभी जो अपॉइंट हुए उनके बारे में बताते हैं, और बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ उसे भी हम करवा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जो अभी आती है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।